सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। केस की समाअत की तरह फैसला भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आपस में मुशावरत करेंगे, इत्तफाक राय हुआ तो आज ही फैसला सुनाएंगे। हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें? हम कह सकते हैं हाँ, आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया। भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ, इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ, अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, एक जाबिर ने आइन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवालात हो रहे हैं। हम आईनी इदारे पार्लियामेंट में मीम मेख निकाल रहे हैं। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामेंट ने अदालत पर एतमाद किया कि हम अपने मामलात कैसे चलाएं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार समाअत बढ़ाया नहीं बल्कि तख्लीक किया। क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट हम ऐसा कर सकते हैं जिसका इख्तियार नहीं था? अटॉर्नी जनरल, क्या आप इसलिए हमें हमारे बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आपको रोज सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दिया जा रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो कल अदम करार दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर अदलिया की आज़ादी को मुतासिर किया है। मसला ये है, फुल कोर्ट में अवामी अहमियत का कितना ही बड़ा केस क्यों ना हो, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर कोई इस फुल कोर्ट में तौहीन अदालत करता तो उसकी अपील कहाँ जाती। चीफ जस्टिस ने कहा, आप ये जवाब दे दें, कानून कह रहा है अपील इन केसेस में और इतने जजेस के फैसले के खिलाफ होगी। अटॉर्नी जनरल बोले, एक्ट कहता है अपील आर्टिकल 184(3) के केसेस में होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तस्लीम करते हैं उनकी गलती थी कि फुल कोर्ट बनाया, लेकिन केस सुनने वाले उनके साथी भी बराबर के कसूरवार हैं। किसी साथी ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत नहीं की तो वो समझे कि किसी को एतराज़ नहीं है। 8 रुकनी बेंच बनाने पर भी किसी ने एतराज़ नहीं किया था। मफरूज़ों से निकलें और दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये मफरूज़ा नहीं है, उनका सवाल मुस्तकबिल की हकीकत पर है, इसे मफरूज़ा कहना नॉनसेंस है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से रवानगी के लिए तैयार। कुछ देर में अपनी रिहाइशगाह से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। A1 फील्ड के बाहर कारकुन अलविदा कहने के लिए मौजूद। नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना होंगे। उम्रे की अदायगी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। लाहौर में NA 128 और 29 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। 2024 से 2029 तक पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन केस में मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील से कहा, पहले चेयरमैन PTI आते नहीं थे, अब आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स मांग रहे हैं। वकील ने कहा, हम कहते हैं इनको जेल से तो निकालें, इंतजामिया हमेशा कह देती है कि सिक्योरिटी का मसला है, पेश नहीं कर सकते। इसी केस में PTI रहनुमा असद उमर पेश, फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश ना हुए। यकम अक्टूबर से गैस महंगी करने की तैयारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। दीगर सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफे का इम्कान। प्रोटेक्टेड गैस सारिफीन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज़ है। वफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में PIA की निजकारी के लिए मालियाती एडवाइज़र की तैनाती की मंजूरी भी दी गई।
शिकारपुर में खानपुर के इलाके कच्चे कोट शाहू में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, SHO समेत 5 पुलिस एहलकार अगवा। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर का मुखवी पुलिस एहलकारों को 3 दिन में बाजियाब करवाने का अल्टीमेटम। IG को फोन, कहा पुलिस एहलकारों को डाकू अगवा करके ले जाएं तो आवाम की हिफाजत का अल्लाह ही हाफिज है। क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है? एहलकार बाजियाब न हुए तो DIG SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत गिर गई, मलबे से एक और शख्स की लाश निकाली गई। जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 3 जख्मी जेरे इलाज। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा इमारत में तीसरी मंजिल की छत डालने के दौरान पेश आया।